हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से। बहुत से साउथ एशियन डिफेंस सर्कल में ये बात आ रही है कि इंडिया जो है वो F-35 जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की ऑप्शंस क्या हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस तरह कि हमने आपको इनिशियली बताया कि इस वक्त डिफेंस सर्कल्स के अंदर, ख़ास तौर पे साउथ एशियन डिफेंस सर्कल्स के अंदर ये बात चल रही है कि इंडिया जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जा रहा है, जिसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो हैं वो F-35 के हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। ऑब्वियसली जो न्यूज़ आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस वक्त जो स्क्वाड्रन रेशियो है, ये जहाज़ों की जो तादाद है वो बहुत कम है, हिस्टोरिक लो के ऊपर है। इंडिया डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि वो MiG-21 और बाकी जो उनके मिग के ओल्डर वेरिएंट्स उनको रिप्लेस कर सके, और वो उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आए दिन हम MiG-21 बाइसन के क्रैशेस देख रहे हैं और जिसके अंदर कीमती जानों का नुकसान हो रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं। तो इंडिया को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शॉर्ट कमिंग है, या जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन का डिप्लीट हो रहे हैं, जहाज़ों की तादाद कम हो रही है, इसको मीट करना है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया बिकॉज जो तेजस का प्रोग्राम है वो ऑन ट्रैक नहीं है। जितना मर्जी इंडियंस कह लें कि तेजस का जो प्रोग्राम है वो ऑन ट्रैक है और वो बिल्कुल सही जा रहा है और तेजस जो है वो रिप्लेस कर लेगा MiG-21 बाइसन्स को या ओल्डर वेरिएंट्स जो मिग के वो और यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऑन ट्रैक नहीं है प्रोग्राम। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो MiG-21 के स्क्वाड्रन्स हैं वो अभी तक फ्लाई कर रहे हैं। मल्टीपल इंडियन एयरफोर्स जो ऑफिशियल्स हैं, खासतौर पर जो एक्स ऑफिशियल्स हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि तेजस के प्रोग्राम के डिले की वजह से उनको आज तक MiG-21 बाइसन यूज़ करने पड़ रहे हैं, जिसका नतीजा जो है वो हम देख रहे हैं कि आए दिन क्रैशेस हो रहे हैं, जिसके अंदर उनके जो पायलट्स हैं वो मर रहे हैं। अब आ जाते हैं 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के ऊपर। देखें, ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त यूएस जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है वेपन प्रोक्योरमेंट के अंदर, बिकॉज इंडिया जो है वो क्वाड का हिस्सा है। क्वाड एक स्ट्रेटजी है अगेंस्ट चाइना ताकि उसको कंटेन किया जा सके यूएस की, और इंडिया उसका पार्ट है, जिस वजह से अमेरिका इंडिया को इस वक्त हर तरह का जो वेपन है वो प्रोवाइड कर रहा है और इसकी वेरियस एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ताहम अगर इंडिया F-35 यानी कि जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है उस तरफ जाता है तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने पास्ट में भी देखा कि जब इंडिया ने राफेल का बवेला मचाया कि हम राफेल ले रहे हैं, राफेल ले रहे हैं, और वो एक 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर होगा और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान एयरफोर्स पीछे रह जाएगी कैपेबिलिटी में, तो हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने विद इन नो टाइम उस कैपेबिलिटी को मैच किया, बल्कि उससे बेहतर जहाज प्रोक्योर किया J-10C की शक्ल के अंदर। और अगर इंडिया 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म लेता है, जो कि F-35 की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। अब वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले हम ये बता दें कि ये कोई ऑफिशियल स्टांस या वर्डिक्ट नहीं है, ये हमारा एनालिसिस है। बिकॉज देखें, जिस वक्त कोई कंट्री आपसे ऊपर की कैपेबिलिटी प्रोक्योर करती है तो फौरन से स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उस इम्बैलेंस को बैलेंस वापस करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ प्रोक्योरमेंट्स की जाती हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ही ऑप्शंस हैं या ये हम प्रोक्योर करने जा रहे हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन या हाइपोथेटिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर इंडिया F-35 लेता है, अव्वल तो इंडिया भी F-35 ले नहीं रहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या क्या मसाइल हैं उनकी साइड के ऊपर, लेकिन अगर लेता है तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। जिस तरह कि हम सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलाय है और चाइना हमें हर तरह की कैपेबिलिटी देने को तैयार है। जिस तरह कि हमने रिसेंटली भी देखा है कि पाकिस्तान का जो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट के हवाले से इन्हिसार है वो चाइना और टर्की के ऊपर है, और भी बहुत सी कंट्रीज है, लेकिन मेनली ये दो कंट्रीज हैं। तो हम चाइना से कोई भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ले सकते हैं अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट महसूस होती है उस हवाले से। उसके अंदर हम J-20 को भी देख सकते हैं, J-31 को भी देख सकते हैं, जिसको आप FC-31 भी कहते हैं या J-35 भी कहते हैं। एक तो दो ऑप्शन ये हैं। इसके अलावा टर्की का TFX भी मौजूद है, जो कि बहुत जल्द जो है अपनी टेस्ट फ्लाइट या मेडन फ्लाइट्स लेगा। उसके अंदर भी पाकिस्तान एयरफोर्स की कोलैबोरेशन जारी है, अगर हम मल्टीपल सोर्सेज की न्यूज़ को, मल्टीपल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये बात पूछेंगे कि प्रोजेक्ट अज़म चल रहा है, बंद हो गया है, या उसको मर्ज कर दिया गया TFX के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये बात बता दूं कि देखें, प्रोजेक्ट अज़म एक मल्टी डोमेन प्रोजेक्ट है। उसमें हम सिर्फ एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे, उसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम्स लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ उसके हिस्से जो हैं वो मर्ज कर दिए गए हों TFX के साथ, और कुछ उसके जो हिस्से हैं
जिसमें मल्टीपल और तरह के वेपन्स या सिस्टम्स बनाने के मंसूबे हैं, उनको अलग से चलाया जा रहा हो, लेकिन इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के पास चाइना की फॉर्म में भी और टर्की की फॉर्म में भी बहुत सारी ऑप्शन 5th जनरेशन के लिए मौजूद हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी है कि जब इंडिया ने रफाल प्रोक्योर किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरन उस इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट किया J-10C प्रोक्योर करके। और ऑब्वियसली J-10C की जो मेन प्रोक्योरमेंट की रीजन थी वो PL-15 मिसाइल थे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी को मेंटेन करना चाहती है। बिकॉज जब इंडिया ने रफाल ली, उनके पास मीटियोर आ गए, तो वो जो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का एडवांटेज था वो इंडियन एयरफोर्स के पास चला गया। उसको फौरन से मीटअप किया गया और PL-15 J-10C के साथ लिए गए। और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट हो सकती है इस हवाले से कि J-10C के और क्या फायदे हैं, वो हम किसी और टाइम करेंगे। लेकिन आपको हम एक शॉर्ट प्रिसाइज चीज बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कैपेबिलिटी इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस किया जाता है, ताकि जो स्ट्रेटेजिक लेवल में बैलेंस है वो बरकरार रहे। और जो स्ट्रेटेजिक लेवल का बैलेंस होता है उसको बरकरार इसलिए रखा जाता है ताकि जंग ना हो, क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इम्बैलेंस होता है तो उससे जंग के जो खतरात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट होती है ये इसलिए की जाती है ताकि जो है जंग ना हो, और जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो जंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे ये बात बता दूं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो प्रोक्योरमेंट प्लान होता है वो इतना ज़्यादा उसके बारे में ब्रैग नहीं करते, इतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं की जाती। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और स्टेबिलिटी चाहता है। पाकिस्तान का जंग करने का कोई इरादा नहीं है, किसी पे जंग मुसल्लत करने का भी कोई इरादा नहीं है। हम एग्रेसिव कंट्री या एग्रेसर कंट्री नहीं है। हम सिर्फ अपनी सरहदों को मेंटेन करना चाहते हैं और अपने तमाम जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोई कंप्रोमाइज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर वक्त मॉडर्नाइजेशन ड्राइव जो होती है वो एनिमी को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑफ शेल्फ सॉल्यूशंस हैं, किस तरीके से हम उनको प्रोक्योर कर सकते हैं चाइना से या टर्की से। और ये बात याद रखें कि जो मर्जी कैपेबिलिटी इंडिया वॉर थिएटर के अंदर लेकर आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। एक और पास एग्जांपल दे देते हैं कि जब इंडिया ने मिसाइल्स इस खित्ते के अंदर इंट्रोड्यूस किए तो पाकिस्तान ने पहले आगे हाथ बढ़ा के इंडिया को 0 मिसाइल स्टेटस ऑफर किया था, यानी कि ना इंडिया मिसाइल रखे ना पाकिस्तान मिसाइल रखे। लेकिन इंडिया ने हमारी इस अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझा और इंडिया ने मिसाइल प्रोक्योर किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि विद इन नो टाइम पाकिस्तान ने भी मिसाइल कैपेबिलिटी हासिल कर ली। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर इंडिया ऐसा कुछ स्विच ओवर करता है 5th जनरेशन के ऊपर तो हमारे पास भी कोई ऑप्शंस कम नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ताहम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो हिस्टोरिक लो के ऊपर है। दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कि वो MiG-21 बाइसन को रिप्लेस कर सके, और MiG-29 को भी वो रिप्लेस करना चाहते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के हैं। इसके अलावा और बहुत से उनके पास एयरक्राफ्ट हैं जिनको उन्होंने रिटायर किया है लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकी है। तो वो पहले वो रिप्लेसमेंट करेंगे या रफाल के नंबर बढ़ाएंगे या वो 5th जनरेशन की तरफ जाएंगे। तो अभी उनकी साइड पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मौजूद है। ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। ताहम अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, जो कि उनकी आदत है, उन्होंने पास में भी ऐसे किया है कि वो नई से नई कैपेबिलिटी थिएटर में, वॉर थिएटर में ऐड करते जाते हैं, तो पाकिस्तान उसका हर जगह पे जवाब देता है। ताहम पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना वो बहुत डिफरेंट है इंडिया के मुकाबले में। हम बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते, बहुत ज़्यादा ब्रैग नहीं करते अपने वेपन्स के हवाले से, और इसी वजह से हम दुश्मन को सरप्राइज देने में कामयाब होते हैं जब भी दुश्मन ने हमें ललकारा है। तो मैंने कहा ये कुछ एक थोड़ा सा डिबेट चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, तो हम उसको जो है थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो में समराइज कर दें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।